हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडीए क्लासेस। मैं उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का क्लास 12th के जो हमारी पहली बुक है पार्टनरशिप, उसके लास्ट चैप्टर में। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं पार्टनरशिप में, या तो उसमें पार्टनर छोड़ के जा रहा होता है, ठीक है, पार्टनरशिप एंड हो रही होती है, या किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये उन चैप्टर्स में सबसे अलग है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो रही है, ठीक है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो कोई से पार्टनर मतलब पार्टनर से एग्री नहीं है बिजनेस को आगे चलाने में, या कोई इलीगल है, ठीक है, किसी भी वजह से बस बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। उस केस में हम जो हमारे एसिड्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनका क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर में हम वही सब देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में। फिर से एक बार, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का डायरेक्ट मतलब होता है कि हम फर्म को ही एंड करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें ना तो कोई पार्टनर आ रहा है ना जा रहा है। अब मतलब जो हमारा ये अकाउंट बन रहा है ये एंड अकाउंट है, इसके बाद फर्म में कुछ भी अकाउंट नहीं बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर। चलते हैं देखते हैं, ठीक है। मान के चलो कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसके बैलेंस शीट है, ठीक है, ईयर एंड पे ये उसकी बैलेंस शीट हमें गिवन है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट गिवन है तीनों पार्टनर्स की, जनरल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, डब्ल्यूसीआर, अदर लाइबिलिटीज, या फिर पीएनएल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कैश, या फिर अदर एसेट्स, ठीक। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है बैलेंस शीट में। अब इनका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, ये कहाँ जाएंगी, कौन सा अकाउंट बनेगा, कैसे क्या होगा, ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले जब फर्म बंद हो रही होती है, ठीक है, तो जो इतने भी उसके उधार होते हैं उन्हें सबसे पहले चुकाया जाता है। जितने भी उसके ऊपर कर्ज चल रहे होते हैं, जितनी भी उसके ऊपर लाइबिलिटीज होती हैं, उन सबको चुकाया जाता है। अब चुकाने के दो तरीके होते हैं, या तो फर्म के पास इतना प्रॉफिट हो कि वो अपने प्रॉफिट में से ही सबको चुका दे, या फिर अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो क्या करती है, अपने एसिड्स को सेल करने शुरू करती है। क्या करती है, अपने एसिड्स को सेल करना शुरू करती है, उसके बाद वो उसमें चुकाती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब एसेट्स सेल होंगे, क्या होंगे, जब एसेट्स सेल होंगे तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा, ठीक है। जब एसेट सेल होंगे तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। और जब लाइबिलिटीज पेड होंगी, ठीक है, जब लाइबिलिटीज पेड होंगी तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। क्या होगा, आउटफ्लो, ठीक। यहां तक बात क्लियर। जब एसेट्स को हम सेल करेंगे तो कैश आएगा हमारे पास, और जब हम लाइबिलिटीज को पेड करेंगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा, ठीक है। इस इनफ्लो और आउटफ्लो के बाद जितनी भी चीजें हमारे पास बचती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं, सरप्लस, ठीक है। पैसा देने के बाद, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज थी उनका पैसा चुकाने के बाद, एसेट्स को बेचने के बाद अगर कुछ बचता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। और वो सरप्लस पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है, जो भी उनका रेशियो होता है। अब एक और बात आती है कि एसेट्स कम रह गए, लाइबिलिटीज ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी जेब से सारी लाइबिलिटीज को भरते हैं। क्या करते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी जेब से लाइबिलिटीज को भरते हैं। क्यों, क्योंकि ये कैसी है, लाइबिलिटी, ठीक है। मतलब पार्टनर्स क्या करेंगे, पार्टनर्स ही फर्म चला रहे थे, पार्टनर्स ही उसमें क्या थे, भागीदार थे, तो पार्टनर्स ही क्या करेंगे, उस लाइबिलिटीज को चुकाएंगे, ठीक। यहां तक बात क्लियर, आ गई बात समझ में। अब वापस से आते हैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ, ठीक है। बैलेंस शीट में हमें कुछ चीज़ें गिवन है। अब इन चीज़ों का हम क्या करेंगे, कैसे इन मतलब ये जो हमें एसिड्स गिवन है, ठीक है, इन एसिड्स को हम कैसे बेचेंगे, ये जो अदर एसिड्स वगैरह गिवन है हम इनको कैसे बेचेंगे, लाइबिलिटीज़ को किस तरीके से चुकाएंगे, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें एक अकाउंट प्रिपेयर होता है, उस अकाउंट को बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। सिंपल फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ तक बात क्लियर। इसके बाद जो हमारी बैलेंस शीट थी हम उसमें से देखते हैं कि हमारे पास एसिड्स कितने हैं, और जब हम एसिड्स को सेल करते हैं, क्या करते हैं, एसिड्स को सेल करते हैं, तो हम चीज़ों को अपोजिट साइड में लेके जाते हैं, ठीक है। जितनी भी हमारी क्रेडिट साइड की चीज़ें हैं उन्हें डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है,
और जो भी हमारी डेबिट साइड की चीज़ें हैं उन्हें क्रेडिट में लिखते हैं। कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्रोस में होते हैं। किस में होते हैं? क्रोस में ट्रांसफर होता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? टू सैंड्री एसेट्स। क्या लिखते हैं? टू सैंड्री एसेट्स। जब हमारे पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं और हमें नाम गिवन नहीं होते तो हम एक साथ उन्हें क्या बोल देते हैं? सैंड्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सैंड्री बोल देते हैं। इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? टू सैंड्री एसेट्स। ठीक, इसका मतलब हमने क्या कर दिया? उन्हें ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। किस में? क्रोस फॉर्मेट में। ठीक, यहां तक बात क्लियर। उसके बाद दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? टू सैंड्री लाइबिलिटी। टू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय सैंड्री लाइबिलिटी। ठीक, यहां तक बात क्लियर। ये हमारी क्रेडिट साइड होती है और ये हमारी डेबिट साइड होती है। यहां तक बात क्लियर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तक सिर्फ हमने क्या किया? बैलेंस शीट से अपने आइटम्स को क्रॉस फॉर्म में कहाँ पे लेके आए हैं? हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेके आए हैं। अब इसके बाद आती है कि अब इन्हें हम जब सेल करेंगे तब क्या होगा? एक बार फिर से हम क्रॉस फॉर्मेट में जाएंगे। जब हम लाइबिलिटीज़ को सेल करते हैं तो वो किधर आती है? हमारी डेबिट साइड आती है। लाइबिलिटीज़ हम सेल नहीं करते, लाइबिलिटीज़ को हम क्या करते हैं? पेड करते हैं। ठीक है, जब हम लाइबिलिटी को पेड करते हैं तो हमारी किधर आती है? डेबिट साइड में। ठीक है, और किस नाम से आती है? टू बैंक के नाम से आती है। किसके नाम से? टू बैंक। और यहां पे क्या लिखते हैं? लाइबिलिटीज पेड। क्या लिखते हैं? लाइबिलिटीज पेड। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद जब हम सैंड्री एसेट्स को सेल करते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, हम अपनी लाइबिलिटी कब चुकाएंगे? कैसे चुकाएंगे? जब हम एसेट्स को सेल करेंगे। ठीक है, तो जब हम एसेट्स को सेल करते हैं तो लिखते हैं बाय बैंक। क्या लिखते हैं? बाय बैंक और ब्रैकेट में सेल ऑफ एसेट्स। ठीक, सिंपल है अब तक। ठीक, अब तक हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ट्रांसफर किया किसको? अपनी लाइबिलिटीज और एसेट्स को। फिर हमने लाइबिलिटीज चुकाने की बारी आई तो हमने क्या लिख दिया? टू बैंक लिख दिया, लाइबिलिटी पेड। और जब हमने एसेट्स सेल करे बाय बैंक, क्या लिख दिया? सेल ऑफ एसेट्स। ठीक, यहां तक बात क्लियर है, इजी है। अब चलते हैं आगे। अगर कोई पार्टनर हमारी किसी लाइबिलिटी को चुका देता है, ठीक, क्या? अगर कोई पार्टनर हमारी किसी लाइबिलिटी को चुका देता है तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं? हम लिखते हैं टू पार्टनर का नाम कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा केस होता है? व्हेन पार्टनर, क्या होता है? व्हेन पार्टनर पेड आवर लाइबिलिटी। ठीक है, क्या होता है? जब पार्टनर्स हमारी बजाय लाइबिलिटी किसी को पे कर देता है तो हम उस केस में क्या लिखते हैं? टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या लिखते हैं? टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बारी आती है अगर कोई पार्टनर हमारा एसेट्स लेके चला जाता है। क्या? अगर कोई पार्टनर हमारा एसेट लेके चला जाता है तो उस केस में क्या होती है? बाय इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है तो हम उसे डेबिट साइड में करते हैं। ठीक है, और जब पार्टनर एसेट्स को लेके चला जाता है तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। ठीक है, आया बात समझ में? ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट। क्या? एसेट्स जब हमारा पार्टनर कोई हमारी बजाय लाइबिलिटी पेड कर देता है तो उसे टू में लिखते हैं, और जब हमारा पार्टनर एसेट्स लेके चला जाता है तो उसे किस में लिखते हैं? बाय साइड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं अपने दोनों साइड का टोटल। ठीक, क्या करते हैं? दोनों साइड का टोटल चेक करते हैं। अगर हमारा टोटल डेबिट साइड का आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? टू रियलाइजेशन और प्रॉफिट। ठीक है, अगर हमारा क्रेडिट साइड आता है तो क्या लिखते हैं? बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। ऐसे बनता है हमारा क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरीके से वो पूरा हो जाता है। ठीक है, बाकी जो भी हमारा प्रॉफिट होता है पार्टनर्स के बीच में बट जाता है जितना भी उनका होता है, और अगर लॉस हो रहा होता है तो लॉस भी हम पार्टनर से
ले लेते हैं, ठीक है, जितना भी उनका रेशियो बन रहा होता है। ये तो हो गई रियलाइजेशन अकाउंट की बात। अब एक अकाउंट और होता है जिसे हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो तो हम शुरू से ही बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं या फिर कैसे बनाते हैं। तो लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है क्या होता है, पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम, फिर पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। इसके बाद जब हम सबसे पहले करते हैं अपना बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पार्टनर्स की तरफ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इधर की साइड से चलें तो कौन सा है, पी एन एल सस्पेंस, क्या है, पी एंड एल सस्पेंस या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। पी एन एल का डेबिट बैलेंस हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, पार्टनर के किधर जाएगा, ये हमेशा पार्टनर के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं टू पी एंड एल या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, किधर, पार्टनर्स के डेबिट साइड में हमेशा क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, आई बात समझ में। उसके बाद जो अगर पार्टनर्स को लॉस हो रहा होगा, ठीक है, अगर क्या हो रहा होगा, पार्टनर्स को लॉस हो रहा होगा, तो वो भी किधर ट्रांसफर होगा, टू साइड ही होगा। तो क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन लॉस, ठीक है, जितना भी लॉस हमारे पार्टनर्स को हुआ होगा, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके अलावा अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ होगा तो कहाँ पे आएगा, बाय आएगा, बाय रियलाइजेशन, ठीक है, प्रॉफिट, कितना, जितना भी हमारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले रियलाइजेशन प्रॉफिट से भी पहले हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारे पार्टनर्स का क्या हुआ होता है, ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है, ठीक है। तो पहले वही लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी, ठीक है, जितनी भी अमाउंट, उसके बाद बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर, दोनों चीज़ आ गई समझ में। उसके बाद अगर कोई पार्टनर्स क्या लेके जाता है, हमारे ऊपर से एसिड्स लेके जाता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, हम पार्टनर के डेबिट में एंट्री करते हैं, तो टू रियलाइजेशन, ठीक है, जो भी पार्टनर्स हमारा एसेट्स लेके जाता है, एसेट टेकन ओवर, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर, आई बात समझ में। अगर कोई पार्टनर हमारा क्या लेके जा रहा है, हमारे पास से कोई एसेट्स लेके जा रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, उसके डेबिट बैलेंस में लिखते हैं, पार्ट टू रियलाइजेशन लिखते हैं, और फिर हम उस एंट्री को पास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद अगर कोई पार्टनर हमारी लाइबिलिटी पे करता है, तो उस केस में क्या लिखते हैं, बाय आएगा रियलाइजेशन ही, ठीक है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं सब रियलाइजेशन अकाउंट से होती है, क्यों, क्योंकि हमने सारी चीज़ पहले ही कहाँ ट्रांसफ़र कर ली, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली, ठीक है। हमने जितनी भी हमारे पास बैलेंस शीट में चीज़ें गिवन थी, हम उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ले गए, अब रियलाइजेशन अकाउंट से ही सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। तो जहाँ पे ये आया था अभी, ठीक, बाय रियलाइजेशन क्या लिखेंगे, लायबिलिटी पेड, लायबिलिटी पेड, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बात समझ में, ठीक है। जिस ने भी, जोन से भी पार्टनर ने या जिस भी पार्टनर ने हमसे क्या ली होगी, लायबिलिटी ली होगी, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद अगर कोई पार्टनर, ठीक है, या फिर हमारा जो अब बचता है कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, जो हमारी फाइनल पेमेंट होती है, दोनों साइड का टोटल करने के बाद, ठीक है, दोनों साइड का टोटल करने के बाद जो हमारी अमाउंट जाती है वो किस में जाती है, कैश या बैंक अकाउंट में जाती है, किस में जाती है, कैश या बैंक अकाउंट में। तो क्या लिखते हैं, टू बैंक, क्या लिखते हैं, टू बैंक या फिर कैश, जितनी भी हमारी अमाउंट आती है, ठीक है, ठीक है। अगर इधर की साइड बचती है तो क्या लिखेंगे, बाय कैश या बाय बैंक,
ठीक, क्या लिखेंगे, बाय कैश या फिर बैंक, ठीक है, जितनी भी हमारी अमाउंट गिवन हो। ये था हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट छोटा सा, ठीक है। याद रखना जब पार्टनर्स कुछ चीज़ें लेके जाते हैं, ठीक है, अगर पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो डेबिट साइड, लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड, ठीक है। और अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस गिवन है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह गिवन है तो वो भी पार्टनर के डेबिट साइड में ही होते हैं। दूसरी चीज़, अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ रहा होता है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर पार्टनर हमारी लाइबिलिटी पेड कर देता है तो क्रेडिट साइड, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलें आगे। अब एक और अकाउंट बनता है इसमें, अभी हमने दो अकाउंट बनाए, एक हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तीसरा होता है कैश अकाउंट। कौन सा होता है, कैश या बैंक अकाउंट होता है। देखते हैं कैश या बैंक अकाउंट को भी। कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। सिंपल फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर इसमें जो होता है, जो हमारा बैलेंस बीडी होता है वो किधर आता है, टू की साइड आता है, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। जितना भी हमें क्वेश्चन में बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद जितने भी हमारे रियलाइजेशन में बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई हैं या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई हैं वो इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, आएगा रियलाइजेशन ही, ठीक है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें पहले कहाँ ट्रांसफर कर ली थी, रियलाइजेशन में। ये थी हमारी पेमेंट जो भी हमने करी है, ठीक है। जो भी हम पेमेंट करते हैं वो किधर आती है, क्रेडिट साइड आती है, ठीक है, ठीक है। और जितना भी हमने क्या किया होता है रियलाइजेशन अकाउंट में सेल की होती है, ठीक है, वो किधर आती है, हमारी डेबिट साइड आती है। तो इधर क्या लिखते हैं, टू रियलाइजेशन, ठीक है, ब्रैकेट में सेल, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है, दोनों चीज़ क्लियर। इसके अलावा अगर हमारा कोई एक्सपेंस होता है, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, जब हम अपनी फर्म को क्लोज कर रहे होते हैं, ठीक है, और जब हम अपने एसेट सेल कर रहे होते हैं तो हम, ऐसा तो है नहीं कि हमारे कोई बैठा ही है एकदम से कि हाँ ये फर्म बंद होगी तो मैं सारे एसेट्स खरीद लूँगा। हम उसके बीच में कुछ मीडिएटर्स ढूंढते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप हमारा एसेट सेल करवाओ और कुछ पैसा ले लेना। तो जो हमारा फर्म को बंद करने में जो भी खर्चा आता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। और रियलाइजेशन एक्सपेंस हमेशा किधर की साइड आता है, क्रेडिट साइड, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। फिर अपने अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होंगे तीनों अकाउंट, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अब दो चीज़ और होती हैं, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है IFR, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, या फिर क्वेश्चन में गिवन है गुडविल, तो ये दोनों चीज ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, ठीक है, ये दोनों चीज पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। क्यों, क्योंकि अगर सीधी सी बात है, अगर यार गुडविल होती फर्म की, ठीक है, तो वो क्या होती, फर्म बंद ही ना होती, सीधी सी बात। अगर गुडविल नहीं है तभी तो फर्म की इतनी नौबत आई है कि उसे बंद होना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि जो IFR होता है, ठीक है, और जो हमारी गुडविल होती है वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट्स नहीं होती पार्टनर्स के बीच में, ठीक। आगे बात समझ में। तो अब चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। दो तरीके होते हैं, या तो पार्टनर से हमने लोन लिया हुआ होता है या पार्टनर को हमने लोन दिया होता है, ठीक है। अगर लोन हमने पार्टनर से लिया है, ठीक है, तो वो किधर की साइड आता है, डेबिट साइड आता है। किधर आता है, डेबिट साइड। और अगर हमने पार्टनर को लोन दिया है तो वो किधर आता है, क्रेडिट साइड आता है, ठीक। मान के चलो B का लोन है, ठीक है, 20,000 का हमने लिया, लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम B, फर्म ने लोन लिया है किससे, B से। तो इस केस में क्या एंट्री होगी हमारी, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या होगी, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। दूसरा, अगर हमने क्या किया है, लोन दिया है फर्म ने,
ठीक है, फर्म ने लोन दिया है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार फिर से, अगर लोन लिया है तो एंट्री क्या होगी, बी लोन टू बैंक, अगर लोन दिया है तो क्या होगी, बैंक टू ए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब कुछ केसेस हैं, ठीक है, कि अगर हम पार्टनर से लोन लेते हैं, ठीक है, अगर हम पार्टनर से लोन लेते हैं तो उस केस में कुछ केसेस हैं कि हम किन किन कंडीशंस पे उसका लोन चुका सकते हैं, फिर पार्टनर हमारे सामने क्या क्या डिमांड रख सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केस 1 के साथ। किससे, केस 1 के साथ। मान के चलो टू बैंक कितना, 50,000 रुपये। ठीक है, मतलब कोई हमारा क्या है, कोई पार्टनर है। ठीक है, मतलब ए कोई मान लो, एज लोन अकाउंट है, क्या है, ए का लोन अकाउंट है। ठीक है, हमने क्या किया, ए से लोन लिया कितना, 50,000 का। ठीक है, बैलेंस सी डी कितना आ गया, बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, कितना आया, 50,000। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या नहीं है, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। क्या नहीं है, एडिशनल गिवन नहीं है। ठीक है, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। इस क्वेश्चन में क्या नहीं है, कोई भी एडिशनल क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस बीडी था वही हमारा क्या हो गया, सीडी हो गया, और जो टोटल है दोनों साइड का वो भी कितना, 50 और 50। ठीक है, तो इस केस में क्या एंट्री होगी, सिंपल एंट्री होगी, अभी हमने देखी थी। ठीक है, तो क्या होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। और कितना, 50,000 पूरा। ठीक है, आगे बात समझ में। हमने क्या किया यहाँ पे, कोई हमें यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन नहीं थी, हमने ए से लोन लिया था 50,000 का। ठीक है, और हमने वापस से क्या कर दिया, 50,000 का लोन, मतलब हमने डायरेक्ट उसकी जर्नल एंट्री कर दी। एंट्री क्या हुई, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं हमने केस 2 पे। किस पे, केस 2 पे। ठीक है, केस 2 में क्या गिवन है, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में हमें गिवन है इज लोन कितना, 50,000। ठीक है, ये हमें लाइबिलिटी साइड में गिवन है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए एग्री हो गया, क्या, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या, कि ए एग्रीज टू, ठीक है, ए एग्री हो गया किस लिए, ए एग्रीज टू फुल सेटलमेंट इन रुपीज 45,000। ठीक है, ए एग्री हो गया कि आप मेरे 50 की जगह मुझे 45 दे दो, मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ए क्या हो गया, एग्री हो गया कि लोन तो था 50,000 का, लेकिन उसने कहा कि मैं फुल सेटलमेंट कर लूंगा 45,000 में। तो इस केस में जो हमारा लोन अकाउंट बनेगा, सबसे पहले तो वही देखते हैं। ठीक है, तो इज लोन अकाउंट। ठीक है, क्या बनेगा, सबसे पहले तो जो हमारा बैलेंस बीडी था। ठीक है, तो बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, क्या बनेगा, 50,000 जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है, क्या था, बाय बैलेंस बीडी जो हमारा क्या था, ओपनिंग बैलेंस था 50,000 का। उसके बाद टू कैश, क्या आएगा, टू कैश कितना, 45,000, क्योंकि उसने क्या करी, डील करी कि हाँ मैं 45,000 में फुल सेटलमेंट कर लूंगा। ठीक है, इसके अलावा अब जब 5,000 है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड का टोटल तो हमें इक्वल करना है। ठीक है, दोनों साइड का टोटल तो इक्वल करना है, तो जो 5,000 हैं बचे हुए उनका क्या होगा, वो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो क्या होगा, 5,000 कहाँ पे जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से एडजस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल सी बात है, ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू ए लोन अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 45,000 ये, 5,000 ये और पूरा 50,000। ठीक है, आ गई बात समझ में। केस 2 क्या था कि हमें ए एग्री हो गया कि आप मेरे कौन से दे दो, 45,000 ही दे दो, बाकी की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका बुरा टाइम चल रहा है, बुरे टाइम में मुझे 45,000 दे दो। ठीक है, 5,000 जाओ, मैंने माफ़ किए। तो उस केस में जो फर्म की एंट्री होगी वो क्या होगी? ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू रियलाइजेशन। ठीक है, जो लोन अकाउंट बनेगा ए का वो क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट से एडजस्ट हो जाएंगे 5,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलते हैं केस 3 की तरफ। चलते हैं केस 3 की तरफ। केस 3, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में हमें गिवन है एज लोन, कितना? 50,000। ठीक है, और एसिड साइड अभी के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इस केस में हमें एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सबसे पहले देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें हमें गिवन है कि ए एग्री करता है कि वो कितने लेगा? 50 की जगह 55 लेगा। कितने? 50 की जगह 55। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ए एग्रीज टू गेट ₹55,000। ठीक है, इंस्टेड ऑफ, नहीं, 55,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? 55,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। पिछले केस में क्या किया था? उसने 5,000 रुपये कम लिए थे, इस केस में उसने 5,000 रुपये ज़्यादा लेने की सोची है। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे? ए का लोन अकाउंट बनाएंगे। तो एज लोन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी कितना है? 50,000। ठीक है, उसके अलावा जो हम पे करेंगे, किसको? जितना भी हम देंगे टू कैश, 55,000। ठीक है, अब बचा किधर? दोनों साइड का टोटल किया 55। ठीक है, 5,000 बचा तो किस में जाएगा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 5,000 रुपये कहाँ पे ट्रांसफर होंगे इस बार? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होंगे, या फिर पार्टनर्स का जो ए का लोन अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में 5,000 रुपये ट्रांसफर होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सीधी सी बात है, जब हमने पिछले केस में जनरल एंट्री करी थी, ए लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश और टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो इस बार क्या होगी? ए लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या होगी? ए लोन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू कैश। ठीक है, कैश में कितना आएगा? 55,000। ठीक है, यहाँ पे 5,000 और जो हमारा लोन है वो कितने का है? 50,000 का। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया हमारा ये वाला केस भी। अब चलते हैं केस 4 पे। ठीक है, केस 4 में हमने क्या किया? जो हमारा पार्टनर है, ठीक है, उसने कहा कि मुझे फुल सेटलमेंट में एक फर्नीचर दे दो। ठीक है, और फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी? 40,000। कितनी? 40,000। तो देखते हैं अपना कौन सा? केस 4। ठीक है, वापस से लाइबिलिटी एज लोन, कितना है? 50,000। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है हमें क्या? कि ए टुक ओवर अ फर्नीचर ऑफ वैल्यू 40,000। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, ए क्या कर रहा है? 40,000 का फर्नीचर लेके जा रहा है अपनी पूरी सेटलमेंट में। ठीक है, फुल सेटलमेंट में। तो इस केस में क्या एंट्री होगी? ये सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ए का लोन अकाउंट बनाएंगे। तो एज लोन अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, कितना है? 50,000 है ओपनिंग बैलेंस।
ठीक है, यहाँ तक तो पता है आप लोगों को कितना है, 50,000 है ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद अब तक हम कहाँ से भेज रहे थे, अब तक हम कैश से कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इस बार क्या, वो फर्नीचर लेके जा रहा है और हमने पहले ही फर्नीचर किस में ट्रांसफर कर लिया, अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे फर्नीचर, ठीक है, कितने का, 40,000 का, ठीक है, दोनों साइड का टोटल करा कितना, 50, इधर भी लिखेंगे 50, बचे कितने, 10,000 रुपये बचे, ठीक है, और वो कहाँ से एडजस्ट होंगे, हमारे रियलाइजेशन अकाउंट से। कहाँ से, रियलाइजेशन अकाउंट से, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार फिर से समझते हैं, पार्टनर एग्री हुआ है कि वो 40,000 का फर्नीचर लेके जाएगा। क्या एग्री हुआ है, कि वो 40,000 का फर्नीचर लेके जाएगा। उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर का 50,000 का लोन था। रियलाइजेशन अकाउंट से ही हम फर्नीचर को भी एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हम पहले ही फर्नीचर को ट्रांसफर कर चुके हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद 10,000 जो हमारा बचा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट का पैसा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चले अगले पे, अगला केस भी सिमिलर ही है, ठीक है, केस नंबर 5, ठीक है, लाइबिलिटी एज लोन कितना, 50,000, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है हमें कि ए टुक ओवर, ठीक है, ए टुक ओवर फर्नीचर कॉस्ट रुपीज कितना, 60,000, कितना, इस बार जो ए ने फर्नीचर लिया है, ठीक है, वो कितने का है, 60,000 का इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, इसमें फुल सेटलमेंट में ए ने इस बार जो क्या किया है, अपना फर्नीचर लिया है, वो कितने का है, 60,000 का। पिछली बार जो ए ने लोन लिया था वो कम था, ठीक है, वो 40,000 था, इस बार 10,000 रुपये फालतू लिए हैं। तो इस बार क्या होगा, सेम एंड, ठीक है, पहले हम क्या बनाएंगे, ए का लोन अकाउंट बनाएंगे, तो एज लोन अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी कितना, 50,000 रुपये, ठीक है, यहाँ पे टू रियलाइजेशन कितने से एडजस्ट होगा, 60,000 से, और क्या लिखेंगे, फर्नीचर, ठीक है, कितना, 60,000, दोनों तरफ का टोटल कितना आएगा हमारा, 60,000, ठीक, बचा कितना, 10,000 बचा, और वो हम उसे कहाँ से एडजस्ट करेंगे, दोबारा से अपने रियलाइजेशन अकाउंट से, ठीक है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें इस क्वेश्चन में एडजस्ट होती हैं सब रियलाइजेशन अकाउंट से होती है, क्योंकि हम पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर चुके हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक, ये हो गया हमारा केस नंबर 5 पूरा, जिसमें हमने क्या देखा कि जो पार्टनर है वो 10,000 रुपये का ज़्यादा क्या लेके जा रहा है, लोन की जो अमाउंट है उसे लेके जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं सारे केसों को। केस 1 में क्या था, सिंपल केस था, ठीक है, पार्टनर कुछ भी लेके नहीं जा रहा था। केस 2 में उसने 10,000 रुपये में कम में सेटलमेंट करी थी, तो उस समय पे हमने जो जनरल एंट्री करी थी वो, ठीक है। उसके बाद 10,000 रुपये ज़्यादा, उसके बाद पार्टनर ने फर्नीचर लिया, लेकिन कितने, 10,000 रुपये कम से। उसके बाद पार्टनर ने दोबारा फर्नीचर लिया अगले केस में, उसमें किस में 10,000 रुपये ज़्यादा से लिया, तो हमने उस केस में भी क्या अपनी लोन अकाउंट बना के दिखा दिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं केस 6 पे, किस पे आते हैं, केस 6 पे, फिर से वही लाइबिलिटी, ठीक है, कितने, एज लोन, ये है हमारा केस 6, कितने का है, 50,000 का, कितने का, 50,000 का हमारा ए का लोन है, ठीक है। इस बार हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या, कि ए एग्री टू टुक ओवर स्टॉक ऑफ ₹20,000, कितना, ए राजी हो गया है कितना, स्टॉक लेने के लिए, कितने का, 20,000 का, ठीक है, और उसके अलावा एंड कैश फॉर, ठीक है, ठीक है, उसके क्या है, जो ए है वो एग्री हो रहा है
टुक ओवर स्टॉक ऑफ 20,000, और बाकी का जो बचा हुआ है वो किस में लेगा, कैश में लेगा। किस में लेगा, जो बाकी का रिमेनिंग है वो किस में लेगा, कैश में। एंड रिमेनिंग इन कैश। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इस वाले केस को एक बार फिर से समझते हैं। ए का लोन था 50,000 का, ठीक है, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए एग्री करता है कि वो 20,000 के स्टॉक लेके जाएगा, उसके अलावा जो बचा हुआ पैसा है वो किस में लेगा, कैश में लेगा। किस में लेगा, कैश में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ए का लोन अकाउंट बनाते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट्स, पर्टिकुलर अमाउंट्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी कितना, 50,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद जो हमारा स्टॉक है हम उसको कहाँ से कराएंगे, टू रियलाइजेशन। कहाँ से, टू रियलाइजेशन, कितना, 20,000। ठीक है, जो बचा हुआ है वो कैश से हो रहा है तो क्या लिखेंगे, टू कैश, कितना, 30,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार फिर से, पूरा लोन 50,000 का था, 20,000 उसने किससे ट्रांसफर करा लिया, स्टॉक से करा लिया। जो बचा हुआ 30,000 है वो किस में होगा, कैश में होगा। ठीक है, तो दोनों साइड का टोटल कितना, 50 और 50। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सारी एंट्रीज। एक बार फिर से देख लेते हैं पिछले दो केसों को। ठीक है, या फिर केस 6 ही थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें जो हमारा एडजस्टमेंट हो रही है, ठीक है, वो दो चीज़ों से हो रही है, एक स्टॉक से और दूसरी कैश में। किससे, एक स्टॉक से और दूसरी कैश में। ठीक, जब हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट से हमने कितना एडजस्ट किया था, 20,000। कैश से कितना किया था, 30,000। ठीक है, और लोन कितने का था हमारा, 50,000 का। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आ गए सारे केस समझ में। तो यही 6 केसेज हैं। ठीक है, जब हम पार्टनर्स को क्या देते हैं, पार्टनर को लोन देते हैं और वो हमसे एडजस्टमेंट कुछ करवाना चाहता है, ठीक है, या फिर हमसे डायरेक्ट या तो वो उतना ही लोन ले ले जितना उतना दिया है, या फिर कुछ एडजस्टमेंट होती हैं। जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो ये जो केसेज हैं इनमें से ही कुछ हमारे आएंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट में गिवन होंगे। तो उस समय बाकी के जो आप मुझे वैसे तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आई होप आज को आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।